अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तमाम फ़राइज़ में सबसे अहम है। हदीस पाक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हर आक़िल व बालिग़ मर्द व औरत पर नमाज फ़र्ज़ है, जो कभी भी किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं। नमाज ना पढ़ने वाला गुनहगार और नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। एक वक्त की नमाज जानबूझकर के तर्क करना गुनाह कबीरा है। दौर हाजिर में अक्सरियत उन लोगों की है जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के वाजिबात, नमाज के फ़राइज़, नमाज के शराइत से वाकिफ़ नहीं, जिनकी वजह से नमाज पढ़ने के बावजूद उनकी नमाज काबिल कबूल नहीं। नमाज के मसाइल से वाकिफ़ ना होने की वजह से सही तौर पर नमाज अदा नहीं कर पाते। नमाज में कोताहियाँ रह जाती हैं, खामियाँ रह जाती हैं, और ऐसी खामियाँ कि जिनकी वजह से नमाज कबूल ही नहीं होती। अगर शराइत नमाज मुकम्मल ना हो, फ़राइज़ नमाज मुकम्मल ना हो, वाजिबात नमाज सही से अदा नहीं किए जाएँ, तो नमाज काबिल कबूल नहीं। तो हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है कि हम नमाज की पाबंदी भी करें और जो नमाज के मसाइल हैं उनको भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक मसाइल की जानकारी नहीं होगी सही तौर पर नमाज अदा नहीं कर सकते, और जब तक सही तौर पर नमाज नहीं अदा करेंगे उस वक्त तक हमारी नमाज रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। तो आइए जानते हैं शराइत नमाज के बारे में कि नमाज के शराइत कितने हैं। तहारत, सित्र औरत, वक्त, नियत, इस्तक़बाल क़िबला और तकबीर तहरीमा, ये शराइत नमाज हैं। नमाज शुरू करने से पहले इन शराइत का होना लाजिम व ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी शर्त फौत हो गई, नमाज शुरू ही नहीं होगी। सबसे पहली शर्त है तहारत, यानी कि नमाजी का बदन, नमाजी के कपड़े और जिस जगह खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना। दूसरी शर्त सित्र औरत, यानी कि नमाजी का बदन ढका होना। तीसरी शर्त वक्त, जिस वक्त की नमाज पढ़ी जाए उस वक्त का मौजूद होना। चौथी शर्त नियत, जिस वक्त की नमाज पढ़ रहा हो उस वक्त का पक्का इरादा दिल में मौजूद होना। मिसाल के तौर पर अगर फज्र की नमाज पढ़ रहा है तो दिल के अंदर ये पक्का इरादा हो कि मैं नमाज फज्र अदा करने के लिए खड़ा हूँ। इसको ज़ुबान से कह लेना अफजल है, लेकिन अगर कोई ज़ुबान से अदा नहीं करे, सिर्फ दिल में पक्का इरादा हो जिस वक्त की नमाज पढ़ रहा है उस वक्त की नमाज पढ़ने का। इस्तक़बाल क़िबला, यानी क़िबले की तरफ रुख करके खड़ा होना। छठी शर्त तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहना। छठी शर्त यानी तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहने के बाद अब नमाज शुरू हो गई। ये जो नमाज के 6 शराइत बयान हुए, इनका अज़ अव्वल ता आखिर पाया जाना लाजिम है। अगर नमाज के दौरान इन शराइत में से कोई शर्त बातिल हो गई तो फिर नमाज भी बातिल हो जाएगी।